अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारी तवज्जो थोड़ी सी हटी कि हमने इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करना शुरू कर दी और हमने जो है वो दीगर मसाइल पर बात करना शुरू कर दी। लेकिन एक ऐसा मसला जो इस प्लेटफॉर्म से हमेशा डिस्कस होता आया है, उससे थोड़ी देर के लिए जब नज़र हटी तो हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो एक अंबार लगा हुआ था। यानी बच्चियों के साथ ज्यादतियों के केसेस, बच्चों के साथ ज्यादतियों के केसेस पहले से ज्यादा बढ़ गए। कोई रुक ही नहीं रहा, सजाओं के बावजूद नहीं रुक रहा। यहां तक कि पाकिस्तान में ये कानून भी अब बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है उसको बाकायदा नामर्द बनाया जाएगा, बाकायदा नामर्द बनाया जाएगा, खसी किया जाएगा उसको। ये बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर लिया, इसको असेंबली में लाया जाएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पास कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में डर पैदा नहीं हो रहा, मुझे हैरानी है। अब जो मैं वाकया आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन, बड़ा अजीब व गरीब वाकया। यतीम खाने के अंदर यतीम बच्ची, आपको पता है यतीम खाने के अंदर जो कुछ होता है, मेरे पास पूरा डाटा मौजूद है, इस वक्त मैं आपके सामने शेयर करूंगा डाटा कि यतीम खानों में क्या क्या होता है। यह वाकया कराची जमशेद क्वार्टर्स का। वहां पे एक 16 साल की यतीम बच्ची है और जो यतीम खाने का अकाउंटेंट है वो उसके साथ ज्यादती करता है। मैं हैरान हूं कि कैसे लोग हैं, इनको मरना याद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है यतीम का हक खाने वाला मेरा दुश्मन है, उससे मुझसे जंग कर रहा है। और यतीम के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, उसकी यतीमी का फायदा उठाते हुए। बाप का साया उसके सर पे नहीं है, माँ बाप उसके सर पे नहीं है। ये खातून है जी सलमा, ये असल में ये खातून नहीं है, ये खाला या चची है उसकी। उसने कहा कि जी मेरी भतीजी, उसकी मनी उसकी मुद्दियत में पर्चा दर्ज हुआ है। उसने कहा जी उसकी भतीजी है, 10 साल की ये थी जब ये यतीम हो गई। देखिए ना, 10 साल क्या उम्र होती है यार बच्चे की। तो इसको हमने वहाँ का जमशेद क्वार्टर्स का जो वहाँ का यतीम खाना है वहाँ पर हमने उसको जमा करा दिया, भेज दिया। ठीक है जी, 6 साल से बच्ची वहाँ पे है और 16 साल उसकी उम्र है। बच्ची ने बताया अपनी खाला को कि 26 मई का वाक़या है, ये अभी 26 मई गुजरी है। 26 मई को ये आदमी जिसका नाम है महदी, नाम कितना खूबसूरत है और काम कितना गंदा है वैसे इस बंदे का, खैर जो भी है, मैं क्या कहूँ, नाम है उसका। इस आदमी ने दोपहर 3 बजे इस लड़की को अपने कमरे में बुलाया, अकाउंटेंट के, जी मैंने तुम्हारे कुछ पैसे आए, तुम्हें पैसे देने हैं मैंने। ठीक है जी, कमरे में बुलाने के बाद इसने बच्ची के साथ ज्यादती की और बच्ची को ये उसने धमकाया कि खबरदार तुमने किसी को नाम लिया, खबरदार तुमने किसी को बताया। तो बच्ची डर गई, उसने किसी को नहीं बताया। अब जाके जब उसकी खाला आई तो पता नहीं उस बच्ची में कहाँ से हिम्मत आई, उस बच्ची ने अपनी खाला को सब कुछ बता दिया। नाज़रीन ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मैं इससे पहले आपको बता दूं 2015 की बात है। दारुल इफ्ता है, वहाँ की जो लेडी सुपरिटेंडेंट थी, दारुल इफ्ता भी ऐसी होता है, यूँ कह लो कि ख़वातीन के, बेआसरा ख़वातीन की जो जगह होती है उसको कहा जाता है। वहाँ की जो लेडी सुपरिटेंडेंट थी, उसका जो शौहर था वो बच्चियों के साथ ज्यादती करता था। उस लेडी सुपरिटेंडेंट को पता था इस बात का, उसके बावजूद भी वो ना शिकायत करती थी क्योंकि उसका शौहर था, ना उसको रोकती थी, ना जाने क्यों नहीं रोकती थी। यानी ऐसी जगह पे, आपको पता है कि ऐसी जगह पे जो बच्चियां होती हैं यतीम खानों में, अमान खाने होते हैं, इस तरह की ये जगह इतनी वनरेबल होती हैं। ये जगह तो अब यूं कह लें कि ब्रीडिंग ग्राउंड होती हैं। ऐसे लोग जो शिकारी भेड़िए होते हैं वो तो ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है पिछले दिनों एक वो यहाँ की काशाना की जो थी सुपरिटेंडेंट, उनका जो बयान था वो दिल दहला देने वाला बयान था कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जनाब जो यहाँ की बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं। वो भी एक ऐसी काशाना जो भी कह ले, वहाँ पे भी ऐसी बेआसरा बच्चियाँ जो हैं वो रखी जाती थी, उनको ले जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे भेड़िए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये चीज़ तो पैसों से मिल जाती है। कि सिलसिला मैंने आगाज में कहा तो रुक क्यों नहीं रहा, मैं अब आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। 14 जून की बात है, डकैतों ने बहावल नगर में एक यतीम लड़की को उसके भाई के सामने, भाई को बांधा और उस यतीम बच्ची को उसके भाई के सामने उन्होंने मिलकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। ये 14 जून के, आज 15 जून जब मैं वीडियो बता रहा हूँ, 15 जून है, आप जब देख रहे हो शायद डेट गुजर चुकी हो, तो एक दिन के से पहले बहावल नगर में ये हो रहा है। ठीक है जी, फिर अगेन 1 जून को एक 12 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। उसकी मां अपाहिज थी, उसकी मां के सामने यह काम किया गया।
उसकी मां के सामने ये काम किया जा रहा है। ये मैं आपको 1 जून की बात बता रहा हूं, मतलब 1 महीने में आपको मैं इतने केसेस बता रहा हूं ज्यादती के। यहां पर 3 मुल्जिमान को पकड़ लिया गया, लेकिन क्या होना कुछ भी नहीं है उसका। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सजा भी दी जा रही है, इस तरह की सजाओं के बावजूद भी ये केसेस रुकने को क्यों नहीं आ रहे। आखिर वजह क्या है? इनको क्या मजीद सख्त कानून होना चाहिए इसके लिए? अगेन, ये जो डकैत होते हैं, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये अक्सर अपना यूं कह लें सिक्का बनवाने के लिए, अक्सर अपने आप को जो है ना वो ताकतवर दिखाने के लिए ये इस तरह का काम भी करते हैं। आप इनको रोकने के लिए सिर्फ ये सजाएं काफी नहीं है कि उनको कैद कर दिया। मैं इससे भी आगे जाता हूं, ये जो खसी करने वाली सजा है ये बहुत बेहतरीन सजा है। मैं समझता हूं इस सजा को तो फिलफौर इसकी जो मुखालफत करेगा ना, मुझे उस पर गुस्सा आएगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, पीपल्स पार्टी के कुछ अराकीन हैं जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, और जब ये कौमी असम्बली में टेबल किया जाएगा नाज़रीन ये बिल, तो शायद तब भी इसकी मुखालफत जो है वो सामने आए। लेकिन इसके अलावा जो इज्तिमाई तौर पर खुलेआम जो सजा देना, फांसी देना, सजाए मौत देना, जो खुलेआम देने की बात की गई थी, मैं उसके भी हक में हूं। यार देखे ना, ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने आपको 1 महीने के अंदर कितने केसेस बता दिए, अभी मेरे सामने एक लिस्ट है, मैं आपको क्या बताऊं, इतने केसेस आ रहे होते हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ, यतीम बच्चियों के साथ। और मैं कहता हूं ये जो यतीम खाने का स्टाफ होता है, इसको तो बख्शना ही नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताइए, मुझे बात एक और समझ नहीं आती है। यतीम खाने का स्टाफ है जी, यतीम बच्चियों का यतीम खाना है, वहां पे मेल अकाउंटेंट का क्या काम है? वहां पे तो मर्द अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, खवातीन अकाउंटेंट रखें आप। ठीक है, चंद एक टास्क ऐसी हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल माली हो गया या ड्राइवर हो गया, उसके लिए आपने रख लिया जी। जो वो स्टाफ जिसने उस यतीम खाने के अंदर रह के फराइज सर अंजाम देने हैं, जिसका पाला पड़ना है लड़कियों के साथ, वो स्टाफ मेल क्यों है? वहां मर्द हजरात क्यों है, वहां औरतें क्यों नहीं? फिर एक बात, दूसरी बात ये, इस तरह के यतीम खानों का दारुल अमान जो होते हैं, दारुल इफ्ताह जो होते हैं, इनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं रखा जाता? कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं रखा जाता नाज़रीन, कि जिससे हुकूमत को पता हो कि यार यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तो ये तमाम चीज़ें मेरी तजावीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद हुकूमत इस पर कान धरे। मेरा काम था आप तक पहुँचाना। अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।